मैंने एक बार एक फिल्म देखी थी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। उस फिल्म को बनाने वाले ने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स दिए थे और मैं वो एग्जाम्पल सुनने के बाद, अपने जीवन में समझने के बाद आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, आज मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी उस स्थिति से परिवर्तन नहीं लाते हैं, इसलिए कि वो उस स्थिति के साथ अपने को सामंजस्य में कर लिए। उन्होंने मान लिया है कि उनकी स्थिति ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। जैसे एक जगह पे बहुत बदबू थी, तो मैंने बगल के लोगों से पूछा, आपको ये बदबू नहीं लग रही है? तो उन्होंने कहा, कहीं बदबू तो नहीं है। तो हमने कहा, एक्चुअली जब मैंने सोचा तो मुझे समझ में आया, क्योंकि ये रोज रहते हैं उसी के आसपास, तो वो बदबू के साथ अब ये अभ्यस्त हो गए। उनको वो बदबू इसलिए नहीं पता चलती है क्योंकि वो वहाँ रहने लगे हैं। जैसे स्टेशन के बगल में रहने वाले लोगों को स्टेशन पे आती जाती गाड़ियों से फ़र्क नहीं आता है और वो आराम से सो पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो अभ्यस्त हो गए। उसी तरह हम अपने जीवन में बहुत से नकारात्मक चीज़ों से भी अभ्यस्त हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए और हमको उसके लिए कुछ करना चाहिए। और इसलिए ज़रूरी है आत्मनिरीक्षण। दूसरे लोग आते हैं तो वो बताते हैं, अरे देखिए उधर ये आपके घर में उधर जाला लगा है, उधर जाला लगा है, उधर गंदा है। हमको इसलिए नहीं दिखता है कि हम रहते रहते उस घर में अभ्यस्त हो गए। आत्मनिरीक्षण बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि जो भी जैसी भी स्थिति है, कुछ दिनों पे अपनी मन की स्थिति को भांपिए, अपने मन को देखिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। मैंने बहुत पाया है आत्मनिरीक्षण करके। मैंने अपने आप में बहुत सुधार किया है और मैंने महसूस किया है कि सुधार की संभावना हमेशा है और मैंने अपनी संभावनाओं को बढ़ाया है, अपनी संभावनाओं पे सोचा है, विचारा है। और उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा अपने आप को आम बातों से अलग किया, आम विचारों से अलग किया। अब मैंने देखा कि आत्मनिरीक्षण के लिए मुझे बहुत समय मिल जाता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालिए, आत्मनिरीक्षण के लिए निकालिए और देखिए कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, और अगर लाने की ज़रूरत है तो करके देखना चाहिए। उस फिल्म को जो मैंने देखा तो उसमें एक अद्भुत कहानी उन्होंने बताई थी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक फ्राइंग पैन में एक मेढक को डाल दिया गया और बगल में दूसरे फ्राइंग पैन में पानी गर्म किया गया। उस गर्म पानी के होने के बाद उसमें एक मेढक को डाला गया और मेढक उछल के बाहर चला गया, क्योंकि उसको उस पानी में गर्म लगा और वो तुरंत उछल के बाहर चला गया। लेकिन जिस पानी में पहले से मेढक था और उसके पानी को जब गर्म किया गया तो मेढक उस पानी के गर्म होने का एहसास नहीं कर पाया। वो अभ्यस्त हो गया, पानी गर्म होता गया और मेढक भी उसके साथ मतलब आप समझिए तो अभ्यस्त होता गया। मेढक उस गर्म पानी होते हुए को महसूस ही नहीं कर पाया। उस गर्म होते हुए पानी को मेढक अभ्यस्त हो गया था, इसलिए महसूस नहीं कर पाया। और पानी काफी गर्म हो गया और मेढक उसमें आराम से अभ्यस्त होकर बैठा रहा। आप समझ रहे हैं मेरे इशारा? हम कई बार अपनी परिस्थितियों में ऐसा अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमको लगता है कि उनमें बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि अभ्यस्त होना सही नहीं है। थोड़ा आत्मचिंतन करेंगे ना, थोड़ा फर्क देखेंगे ना, फर्क पड़ जाएगा। इसके पहले कि दूसरे आके हमें बताएं, हमें खुद से आत्मनिरीक्षण करके थोड़ा समय देना चाहिए अपने ऊपर और बहुत कुछ हमें दिख जाएगा। बस इतना ही कहना था। उस मेढक की तरह जिसमें धीरे धीरे पानी गर्म हुआ और मेढक को एहसास नहीं हुआ, उसमें और दूसरे में जिसमें नया में एक बाहर से मेढक को डाला गया खौले हुए पानी में और वो कूद के बाहर चला गया, इस दोनों में फ़र्क क्या है? उसमें वो गर्म पानी पहले से था जो मेढक को बर्दाश्त नहीं हुआ और दूसरे में पानी धीरे धीरे गर्म हुआ और मेढक बैठा रहा आराम से। ये दो एग्जाम्पल हैं, देखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जैसा लगे आपको शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।